साथियों, हम हैं मौजूद ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में जल्द ही चुनाव होने वाला है आरडब्ल्यू का। तो यहाँ से सूरत नागर जी हैं अध्यक्ष पद के लिए और पुष्पेंद्र पंडित जी जो वोटरों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में हम मौजूद हैं। हाल ही में यहाँ पर चुनाव होने वाला है आरडब्ल्यू का, तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। ये महिलाएं हैं, एक पैनल से जुड़ी महिलाएं हैं, यानी आर्य सूरत नागर जी की भी पत्नी है, इसमें ठाकुर प्रमोद जी की भी पत्नी है और पंडित सुजीत तिवारी जो पैनल में है तीनों, उनकी पत्नियों के साथ आपको देख सकते हो कितनी महिलाएं प्रचार कर रही हैं। यानी महिलाओं ने जिम्मा संभाल रखा है प्रचार का। और इन महिलाओं का ये कहना है कि अगर ये पैनल जीतेगा तो यहाँ इस सेक्टर की समस्याएं हल होंगी, क्योंकि सेक्टर में समस्याओं का अंबार है, जिसमें बड़ी समस्या इन्होंने बताई सुरक्षा की समस्या और इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या और सफाई व्यवस्था की समस्या। फिलहाल चुनाव में कई दिन है, लेकिन महिलाएं अपने पतियों के लिए यहाँ घर घर वोट मांगती नजर आ रही हैं। सूरत नागर जिंदाबाद, प्रमोद भाटी जिंदाबाद, सुजीत तिवारी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, सूरत नागर जिंदाबाद, प्रमोद भाटी जिंदाबाद, सुजीत तिवारी जिंदाबाद। हमारे साथ ये जो प्रत्याशी हैं इस पैनल के, उनकी पत्नियां भी मौजूद हैं। प्रीति जी, आप चुनाव प्रचार कर रही हैं, आपके साथ महिलाएं भी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आपके पति, तो किस आधार पर वोट मांग रही हो? अगर आप जीते तो क्या कराओगे सेक्टर? जी, हम जीतेंगे तो हम हॉस्पिटल में ओपीडी फ्री कराएंगे, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाएंगे। जी, हम बच्चों के लिए इस सेक्टर में जो स्कूल है उसमें फ्री एडमिशन कराने की और सबसे पहले एडमिशन करवाएंगे। और लाइब्रेरी बच्चों के लिए और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और हॉस्पिटलों में ओपीडी फ्री कराएंगे और मदर डेयरी खुलवाएंगे। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी यहाँ प्रचार में जुटे हैं, तो हमने यहाँ सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की। क्या समस्या है सेक्टर में? मैं रविदत्त शर्मा। हमारे सेक्टर में समस्याएं तो इतनी सारी हैं कि गिनाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। यहाँ पूरे दिन देखते हैं तो इतने पशु आते हैं कि कभी बच्चे को कभी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सेक्टर में कुत्ते भी बहुत हैं और हमारे सेक्टर में सुविधाओं की बड़ी कमी है, जैसे लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट है एक है, लेकिन उसमें जो सेक्टर में लोग रहते हैं उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है इसके लिए। अगर दो पैनल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र जी का जी और एक सूरत जी का, तो कौन पसंद है आपकी? देखिए, मेरा कहना ये है जो ईमानदार है, स्वच्छ छवि का है, उसको ही जिताना चाहिए। और इसे हम कंपैरिजन करते हैं तो सूरत नागर जी उस कंपैरिजन में फिट बैठते हैं मेरे हिसाब से। पुष्पेंद्र जी, सेक्टर में चुनाव हो रहा है, बिल्कुल 2-4 दिन ही बचे हैं, तो समस्याओं का अंबार है जो यहाँ लोग बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में हम तो ये कहेंगे जी, जो सही आदमी पहले तो उसे चुना जाए। हम जैसे हमारे सूरत नागर साहब हैं, बढ़िया पैनल, ईमानदार, साफ छवि के हैं। उससे अलग समस्या तो छोटी मोटी बहुत होती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हल की जाएंगी। जैसे आवारा पशु हैं, ब्रेकर नहीं है, कहीं कहीं स्कूल के नाम पे भी हमारे जो सेक्टर के लोग हैं, जैसे उन्हें एडमिशन कम मिला है, बाहर के ज़्यादा मिला है। यही है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे दी जाएँ। जी, 36 सेक्टर बिल्कुल रोड से मिला हुआ सेक्टर, बड़ा सेक्टर है, लेकिन यहाँ जन सुविधाओं का अभाव बता रहे हैं यहाँ के लोग। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि भाई जन सुविधाएं तो बहुत सी नहीं है, अनेक है। कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो इनका उचित समाधान कर सके। और हमारी नज़र में सूरत नगर आर्य समाजी हैं, युवा हैं, अच्छे हैं, बुद्धि वाले, योग्य हैं, उन अनेकों समस्याओं का वो हल ढूंढ सकते हैं, इसलिए वो हमारी पसंद है सेक्टर की ज़्यादा लोगों जी। यहाँ सेक्टर 36 के बारे में आप क्या कहेंगे, समस्याओं के बारे में? सेक्टर 36 की बहुत सी समस्या है, जैसे आवारा पशु है और गंदगी की कई जगह अंबार लगे हुए हैं। ये हमारे सूरत नागर जी हैं, बहुत बढ़िया, कर्मठ और युवा, जिनको कि हम सभी समर्थन कर रहे हैं और वो सेक्टर को विकास की तरफ ले जाएंगे। साथ सुनील प्रधान जी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं ग्रेटर नोएडा के और सेक्टर 36 के रहने वाले। आप भी सेक्टर 36 में रह रहे हो? जी भैया। तो यहाँ चुनाव भी नज़दीक है हालांकि, लेकिन आप यहाँ आज हम जो कर रहे हैं बात लोगों से समस्याओं के बारे में कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
सबसे पहली एक समस्या है, स्कूल है अर्सलाइन, उसमें सेक्टर के बच्चे जो हैं कम पढ़ते हैं, बाहर के बहुत ज़्यादा। तो पहला हमारा एक काम रहेगा कि इसमें सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका एडमिशन हो, और दूसरा उसकी वजह से, स्कूल की वजह से ही रोड पूरा जाम हो जाता, उसका 2 नंबर गेट पड़ता, वो 2 नंबर गेट भी खुलवाएंगे और जिससे बसें बाहर ही रहें और उसी से उनकी एंट्री हो और उसी से एग्जिट हो। तो अच्छा, सेक्टर के जो 2 गेट बंद हैं, 2 खुले हुए हैं, क्या वजह है? वजह सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी की वजह से बंद कर रखे हैं, लेकिन अब की बार अगर हम जीतते हैं तो हम दोनों गेट, ये मतलब चारों गेट ही खुलेंगे और उनका सौंदर्यकरण भी होगा, जिसकी वजह से ना जाम लगेगा और आने जाने में लोगों को भी फायदा होगा। कौन पहली पसंद है आपकी? एक तरफ सूरत है, दूसरी तरफ पुष्पेंद्र है। नहीं, हम सूरत के साथ हैं और सूरत ही पसंद है, क्योंकि सूरत काम करने वाला भी युवा है और उसमें जज्बा भी है, और हमारे और मेरे विचार में सेक्टर के 80% लोगों से विचार भी मिलते हैं उनके, जिसकी वजह से सभी लोगों की पसंद भी सूरत नागर ही है। प्रमोद भाटी है और सुजीत तिवारी जी है, उनका पैनल ही जीत की तरफ है अब की बार। कैलाश जी, चुनाव है, नज़दीक है, यहाँ पर अभी पास में, क्या कहोगे आप इस चुनाव के बारे में? ये कहेंगे जी कि नली ने पुल बांधा और उस पर सारी सेना पार हो गई हनुमान जी की, तो इस तरह का हमने पुल बांध रखा है, उस पर कर पूरी सेना पार हो जाएगी हमारी। हमारे सूरत भाई और हमारे ठाकुर साहब और एक हमारे सुजीत तिवारी जी, सबको पार करने का विचार है हमारा, तो जो हमारे पैनल के आदमी।